हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स एक्सप्लोर एंड आई एम अनंत। तो आज का जो वीडियो सेशन है वो परसेंटेज टू फ्रैक्शन के ऊपर बेस्ड है, क्योंकि जैसे मैंने आप सबको पिछले सेशन में बताया था, चाहे वो डीआई हो जाए, चाहे वो वर्ड प्रॉब्लम हो जाए, या फिर आपका जो अप्रोक्सीमेशन सिंप्लीफिकेशन हो जाए, ये जो परसेंटेज टू फ्रैक्शन है ये आपको हर जगह हेल्प करेगा, चाहे वो प्री हो जाए या फिर मेंस हो जाए। तो यहाँ से हम कुछ डीआई के सेशन लाएंगे। तो उन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए या फिर समझने के लिए आपको इस चीज़ को समझना ज़रूरी है, नहीं तो आप समझ नहीं पाओगे कि मैं कैसे कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यहाँ पे हम एसबीआई पीओ प्री एंड आपका एसबीआई क्लर्क मेंस में मेंस के लिए प्रिपरेशन करवा रहे हैं। हर रोज़ ये चल रहा है वीडियो सेशन। तो अगर आपने इसका कोई भी पार्ट नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक करके जाके देख सकते हैं। तो अगर आप चाहो तो ये जो टेबल है इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि आपको बाद में भी याद रहे। लेकिन स्क्रीनशॉट लेने से ज़्यादा कोई फ़ायदा नहीं होगा, ये आपके दिमाग में रहना चाहिए, ये आपके दिमाग में स्क्रीनशॉट बन के रह जाना चाहिए। अगर आपको इसको रट्टा नहीं मारना है, समझना है ये चीज़ें कैसे होता है, फिर जाके बाद में हम परसेंटेज टू फ्रैक्शन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहले बात कर लेते हैं। अगर कोई आपको बोलता है कि सर 50% ऑफ दिस, तो 50% का वैल्यू क्या है? 50% यानी कि 50/100। तो इसका जो फ्रैक्शन कितना होगा? 50/100। अगर 50 और 100 को हम काटें तो आपका क्या बन जाएगा? 1/2 यानी कि हाफ। तो ऐसे बनता है, ये सिंपल लॉजिक है, ऐसे बनता है परसेंटेज टू फ्रैक्शन। तो हर एक परसेंट का एक फ्रैक्शन होता है और हर एक फ्रैक्शन का एक परसेंट होता है। उसको हमें निकालना ज़रूरी है, चाहे वो हम याद रखें या फिर समझें। तो हमें क्या होगा, जब हम एग्ज़ाम में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हमको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ पे हम समझेंगे कैसे हमें समझना है, बिना रट्टा मारे हम कैसे इस चीज़ को याद रख सकते हैं और कर सकते हैं। तो जो आपका 1/2 का वैल्यू कितना होता है? 50%। तो 1/3 का वैल्यू कितना होता है? 33 1/3। अगर 1/3 का वैल्यू 33 1/3 होता है तो 33 1/3% का वैल्यू कितना होगा? 1/3 होगा। ये सिर्फ ऑपोजिट है। तो 2/3 का वैल्यू कितना होगा? 66 2/3। यानी कि 33 1/3 के साथ अगर हम 2 का गुना करेंगे तो कितना बन जाएगा? 66 2/3। तो अगर 1/3 के साथ 2 का गुना करते हैं तो आपका बन जाएगा 2/3। तो वैसे अगर हम देखें तो 25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना है? 1/4। तो 75% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा? 3/4। यानी कि क्योंकि 25% है वो 75 का कितना है? 1/3 है। फिर आते हैं 1/5 का वैल्यू कितना है आपका? 20%। अगर 1/5 का वैल्यू 20% है तो 2/5 का वैल्यू कितना होगा? 40%। 3/5 का वैल्यू कितना होगा? 60%। 4/5 का वैल्यू कितना होगा? 80%। तो अगर कोई आपको पूछे कि 60% ऑफ 50, तो आप कैसे निकालोगे? आप इधर 60/100 करके फिर 50 के साथ मल्टीप्लिकेशन करके निकालोगे। अगर आपको फ्रैक्शनल वैल्यू याद है कि 60% कितना है? 3/5। तो 3/5 तो 50 कितना बन जाएगा आपका? 30। तो आप इजीली बोल सकते हो। फिर आता है 1/6। तो 1/6 का जो वैल्यू है वो कितना है? 16 2/3। अगर आपको कोई बोले कि 16 2/3% ऑफ दिस नंबर, 16 2/3% ऑफ 120, तो आप क्या करोगे? अगर आपको ये फ्रैक्शन वैल्यू पता नहीं है, अगर आपको ये वाला फ्रैक्शन वैल्यू पता नहीं है कि 16 2/3 का वैल्यू जो होता है वो 1/6 होता है, तो आपको दिक्कत होगा 120 का 16 2/3 निकालने में। लेकिन अगर आपको ये पता है तो आप क्या करोगे? आप सीधा करोगे 120 के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे 1/6 का और आपको पता चल जाएगा, इसका जो वैल्यू हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा। अगर 1/6 का वैल्यू है 16 2/3, तो वैसे आपका 2/6 का वैल्यू कितना होगा? 16 2/3 के साथ अगर आप 2 का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आपका कितना आएगा? 35 1/3, सॉरी 33 1/3। तो आपका जो हो जाएगा 2/6 का वैल्यू यानी जो 1/3 होता है वही 33 1/3। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे 2/6 का वैल्यू नहीं लिया है, क्योंकि 2/6 बराबर 1/3 होता है।
जो मैंने आपको पहले बता दिया, जो 1/3 का वैल्यू होता है 33 1/3। फिर वैसे आपका 5 6 का वैल्यू कितना होगा? 83 1/3। अगर आपको कोई बोले कि सर कि 83 1/3 % ऑफ दिस नंबर, तब कैसे निकालोगे? अगर आपको फ्रैक्शनल वैल्यू याद है तो आप इजीली निकाल दोगे। आपको ना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत होगा, ना फिर ज़्यादा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत होगा। अगर आपको पता नहीं है, अगर आपको पता भी नहीं है 83 1/3 का % का वैल्यू, तो आपको पूरा ज़्यादा बहुत बड़ा बड़ा कैलकुलेशन करना होगा, फिर जाके आप सोल्यूशन कर सकते हो। तो फिर आता है 17। जो 17 का वैल्यू कितना होता है? 14/7। यानी कि जो 14/7% होता है, उसका जो फ्रैक्शनल वैल्यू होता है वो आपका होता है 1/7। तो 1/7 इतना होता है, तो 2/7 आपका कितना होगा? 28 4/7। 3/7 आपका कितना होगा? 3/7 होगा 42 6/7। वैसे 4/7 होगा 57 1/7। इसको आपको याद रख लेना है, या फिर आप इसके साथ मल्टीप्लिकेशन करके इसको देख भी सकते हो कैसे बनता है। 5/7 का वैल्यू होगा 71 3/7, और 6/7 का वैल्यू होगा 85 5/7। यानी कि अगर आपको कोई बोले कि सर हमको 140 का, ये जो नंबर दे रहा हूँ मैं आपको, 140 का 85 5/7% निकाल के दो, और आपको ये वैल्यू मालूम नहीं है, आपको मालूम नहीं है कि ये 6/7 है, तो आपको बहुत दिक्कत होगा इसका वैल्यू निकालने में। अगर आपको मालूम है, सीधा आप इसके साथ 6/7 का मल्टीप्लिकेशन कर दोगे, सीधा यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करते हो, और ये आपका निकल जाता है 20, और 62 20 = 120। यानी कि आपका आंसर यहाँ पे निकल गया 120। और अगर आपको ये पता नहीं है तो आपको दिक्कत होगा। 18 का वैल्यू कितना है? 12 हाफ, यानी कि 12.5% का वैल्यू आपका कितना है? 18। तो अगर 12.5% का वैल्यू आपका है, जो 12 1/2 है वो 12.5 ही है, तो अगर 12.5% वैल्यू आपका 1/8 है, तो 37.5 का वैल्यू कितना होगा? 3/8। क्योंकि 12.5 के साथ अगर आप 3 का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आपका कितना आएगा? 37.5। तो मैं अगर आपको बोलूं कि 80, एक नंबर दे रहा हूं 80, उसका 37.5% कितना होगा, और आपको पता है ये 3/8 होता है, तो आप चुटकी में निकाल दोगे, सीधा बोलोगे सर 30 है। 80 का 37.5% कितना है? 30 है, सीधा बोलोगे 3/8 है। 8 से कट जाएगा 10 बार, और 10 से 3 30 हो जाएगा आपका। और अगर आपको पता नहीं है तो दिक्कत होगा। तो 5/8 का वैल्यू कितना है? 62.5। 7/8 का वैल्यू है 87.5। अगर आपको ऐसे भी याद नहीं रहता है कि 87.5 का वैल्यू है 7/8, अगर आप 100% से 12.5 यानी कि इसका सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आ जाएगा। यानी कि अगर 8/8 जो 1 होता है, उससे आप 1/8 का सब्ट्रैक्ट करोगे तो 7/8 आ जाएगा। ऐसे भी आप याद रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जो आपको सबसे ईजी लगे, जो मेथड, मैं 3-4 मेथड बोल रहा हूँ कि आपको कैसे याद रखना है। आइदर आप इसको रट्टा मारो, या फिर समझो, या फिर चीज़ों को ऐसे समझो कि आपको याद ही ना रखना पड़े। एग्जाम में आए तो हमें याद आ जाए कैसे हम किए थे। फिर आता है 1/9। जो 11 1/9 का वैल्यू कितना होता है? 1/9। तो 22 2/9 का वैल्यू कितना होगा? 2/9। इसके साथ 2 का गुना कर दिया मैंने। 4/9 का वैल्यू कितना होगा? 44 4/9। 5/9 का वैल्यू होगा 55 5/9। 7/9 का वैल्यू कितना होगा? 77 7/9। तो अगर आपको ये चीज़ें मालूम नहीं है, मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ, ये चीज़ें मालूम नहीं है, आपको पता चलेगा जो नेक्स्ट सेशन में पढ़ाऊंगा, जो भी आपका अभी रिसेंट में शुरू करूँगा डबल पाई चार्ट वाला DI, जो परसेंटेज बेस होगा। नेक्स्ट जो सेशन आएगा वो परसेंटेज बेस डबल पाई चार्ट DI होगा। उसको एक बच्चा ये नहीं जानता वो सॉल्व करेगा, और आप ये सेशन देख के उसको सॉल्व करोगे। आप देखना आपको कितना डिफरेंस महसूस होगा और कितना फ़ायदा होगा। आप उस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करोगे जैसे कभी नहीं किया था। आप उस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करोगे जैसे एग्जाम में आपको लग रहा है कि ये पूरा रसगुल्ला दे दिया मुंह में, ठीक है। फिर आता है 110। जो 110 का वैल्यू होता है वो 10%, यानी कि 10% इक्वल टू 110। तो 30% का वैल्यू कितना होगा? 310। 70% का वैल्यू कितना होगा? 710। 90% का वैल्यू होगा 910। जैसे 1/9 का वैल्यू था 11 1/9, वैसे 1/11 का वैल्यू कितना है? 9 1/11। तो 2/11 का वैल्यू कितना होगा? इसके साथ हम 2 का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो आपका निकल जाएगा 18 2/11। 3/11 का वैल्यू कितना होगा? 27 3/11। और 4/11 का वैल्यू कितना होगा? 37 4/11। और फिर आते हैं जो
8.33%। 8.33% वैल्यू कितना होगा आपका? 1/3 इसका जो फ्रैक्शनल वैल्यू है वो आपका है 1/12। तो अगर आपको इतना मालूम है, तो अगर आपको बस इतना ही मालूम है, ज़्यादा नहीं, बस इतना ही आपको परसेंटेज टू फ्रैक्शन वैल्यू आता है, ये कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है। आपको बैंक एग्ज़ाम अगर क्रैक करना है तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करना होगा, और मेहनत इस वे में करना होगा जैसे आपको ज़्यादा स्ट्रेस लेना ना हो, फिर भी आपका विद स्ट्रैटेजी एग्ज़ाम इजीली क्रैक हो जाए विद इन शॉर्टेस्ट पीरियड ऑफ टाइम। अगर आपको चाहिए कि मुझे एग्ज़ाम 3 महीने में क्रैक करना है, 4 महीने में क्रैक करना है, तो आपको ऐसे मेथड फॉलो करने होंगे जो कोई नहीं फॉलो करता। ठीक है, किसी को बोलते हैं कि सर 55% का वैल्यू हम ऐसे निकाल सकते हैं। तो अगर कोई बोलता है सर 55% का वैल्यू हम ऐसे निकाल सकते हैं, पहले एक नंबर का 50% निकाल देंगे, यानी कि आधा कर देंगे, फिर 5% निकाल देंगे। तो अगर ऐसा कोई निकालता है तो उससे ईजी होगा। अगर दूसरा बंदा क्या करता है, उस नंबर के साथ 55/100 करता है, तो उसे टाइम लगेगा। अगर 55% किसी को आपको बोले सर एक नंबर दे रहा हूँ 200 का 55% निकालो, ये तो मैंने इजी नंबर दे दिया। अगर मैं यहाँ पे बोलूँ 140, ये भी हालांकि इजी नंबर है, लेकिन उससे थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लगा होगा। तो 140 का मैं आपको बोलूँ 55% निकालो। एक बच्चा ऐसे करता है 55/100, इसको यहाँ से काटेगा 10 ऐसे काटेगा, फिर इसको 2 से काटेगा 5 बार, इसको 2 से काटेगा 7 बार, फिर इसको 5 से काटेगा 11 बार, 11 के साथ 7 का मल्टीप्लिकेशन करेगा, फिर निकालेगा आपका 77। और आपको पता है कि हम ऐसे इसको ऐसे कर सकते हैं, 140 का 55%, यानी कि 50% ऑफ 140, हम इसे ऐसे लिख सकते हैं ना, जो 55% है हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 50% प्लस 5%। तो 140 का 50% कितना होता है आपका? आधा होगा, यानी कि 70। और अगर 50% होता है 70, तो 5% कितना होगा? 7, यानी कि 70 + 7 77। तो ये चीज़ आपको मालूम होना चाहिए अगर आप अभी से प्रिपरेशन शुरू कर रहे हो। तो क्योंकि मैं यहाँ पे प्री का भी प्रिपरेशन करके जा रहा हूँ, और ज़्यादा हाई लेवल के DI में सॉल्व करूँगा धीरे धीरे। SBI PO मेंस लेवल के भी DI भी सॉल्व करूँगा, जो इस साल पूछे गए थे, जो कुछ कॉनिकल DI पूछे गए थे, कुछ आपके राडर DI थे, और कुछ ऐसे बड़े बड़े कैसलेट थे। आपको लगे कि ये पैसेज है, ये तो पूरा पैसेज मिल गया हमें, कैसे सॉल्व करें। लेकिन उस क्वेश्चन को मैंने सॉल्व किया है। IPS PO मेन में पूछा गया था, एक पूरा इतना बड़ा DI पूछा गया था, उनका 3 पैरामीटर था, एक मीडियम रेंज, लो रेंज एंड हाई रेंज। तो उसे आप देखने से ही डर जाओगे, वो सोचोगे कि ये इतना बड़ा DI है तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, ये तो पैसेज से, इंग्लिश के RC से बड़ा है। लेकिन वही क्वेश्चन सबसे ईजी था। ईजी नहीं बोलूँगा, कोई क्वेश्चन ईजी नहीं होता, कोई क्वेश्चन टफ नहीं होता, आपका अप्रोच है जो क्वेश्चन को ईजी या टफ बनाते हैं। तो जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो आपका DI के ऊपर होगा। तो आई होप आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, अगर नहीं किया है तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप कर लो, और वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।